जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मांग हमारी पूरी हो। मेरी मातृभूमि उत्तराखंड, मेरी मातृभूमि। आप बेशक बोलो तो भड़का रहे हैं, लेकिन चौखुटिया का आंदोलन पूरे राज्य में फैलने वाला है। लिख के ले लो। अल्मोड़ा जनपद की ऐतिहासिक गेवाड़ घाटी आजकल बेचैन है। रामगंगा के किनारे बसी इस घाटी के नागरिकों की गूंज अब पूरे राज्य के लोगों को सुनाई दे रही है। अगर कोई नहीं सुन रहा है तो वह है उत्तराखंड की सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। गेवाड़ घाटी के लोग ऐसे समय पर सड़कों पर हैं जब पुष्कर सिंह धामी खुद को स्मार्ट बनाने के लिए विज्ञापनों पर ही 1000 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च कर चुके हैं। चौखुटिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली को लेकर यहां के लोग बीते 2 अक्टूबर से धरना दे रहे हैं। लोगों ने अब चौखुटिया से देहरादून के लिए पैदल मार्च भी शुरू कर दिया है। क्या है चौखुटिया आंदोलन और क्या यह आंदोलन सिर्फ चौखुटिया का आंदोलन है? पूरे प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में गेवाड़ घाटी के इस आंदोलन को समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में प्रयुक्त ज्यादातर जानकारियां और सामग्री वरिष्ठ पत्रकार और एक्टिविस्ट चारू तिवारी जी ने उपलब्ध करवाई है। उनका आभार। वीडियो अंत तक देखिएगा। नमस्कार, बात बोलेगी पर आपका स्वागत। बात बोलेगी चैनल नहीं, एक आंदोलन है। इसे आपके सहयोग की जरूरत है। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव के कारण पूरे उत्तराखंड में लोग असमय मौत के आगोश में समा रहे हैं। आम लोगों के लिए इस सरकार के पास डॉक्टर और जरूरी संसाधनों का अभाव है। विज्ञापनों पर खर्च करने के लिए बेशक हजारों करोड़ रुपए उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं की अपनी मूलभूत जरूरत को पूरा करने की मांग को लेकर पिछले 2 अक्टूबर 2025 से चौखुटिया के लोग आमरण अनशन पर हैं। 15 अक्टूबर को हजारों की संख्या में लोगों ने चौखुटिया में महारैली का आयोजन किया। अपनी मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर इतनी बड़ी रैली पिछले काफी समय बाद दिखाई दी। अब यहां के आंदोलनकारियों ने चौखुटिया से देहरादून की ओर कूच किया है। वे अपनी मांगों को लेकर देहरादून में मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के आवास का घेराव करने की योजना बनाकर निकले हैं। गेवाड़ घाटी से निकली इस चिंगारी को ऑपरेशन स्वास्थ्य नाम दिया गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि चौखुटिया से स्वास्थ्य की बदहाली के खिलाफ उठी यह आवाज पूरे प्रदेश में सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेगी। फिर साफ कर दूं कि यह बात किसी को भड़काने के लिए नहीं है। जैसा कि आईटी सेल ने कहा है, यह उत्तराखंड की जनता के व्यापक हित की बात कही जा रही है, क्योंकि बिना बड़े आंदोलन के इस राज्य में कुछ भी अच्छा होने के आसार नहीं हैं। नेता और अफसर मलाई खाने में व्यस्त हैं। चौखुटिया के आंदोलन के विस्तार में जाने से पहले एक नजर हम उत्तराखंड की स्वास्थ्य सुविधाओं पर डाल देते हैं। इस राज्य में 13 जिले हैं तो 13 जिला अस्पताल हैं और 20 उप जिला अस्पताल भी हैं। 78 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। करीब 500 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। करीब 1800 स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं। 6 मेडिकल कॉलेज हैं। 4 नर्सिंग कॉलेज हैं। 2 ANM ट्रेनिंग सेंटर भी हैं। लेकिन किसी एक में भी मानक के अनुसार डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और उपकरण आदि नहीं है। एक और चालाकी देखिए, सरकार ने 6 मेडिकल कॉलेज तो खोल दिए हैं। उनमें हर साल कई छात्र छात्राएं MBBS की पढ़ाई करके निकल भी रहे हैं। बॉन्ड के बावजूद कितने डॉक्टर इन कॉलेजों से निकले हुए उत्तराखंड के अस्पतालों में काम करने को तैयार हैं? यह एक सवाल है। एक सवाल यह भी है कि वे उत्तराखंड के अस्पतालों में काम करने के लिए क्यों तैयार नहीं हैं? इन सवालों को यही छोड़ दें तो बात आती है कि MBBS के बाद मेडिकल में PG करने की राज्य सरकार के पास क्या व्यवस्था है। आज के दौर में किसी डॉक्टर को तब तक पूरा डॉक्टर नहीं माना जाता जब तक उसने PG न कर ली हो, यानी कि जब तक वह स्पेशलिस्ट डॉक्टर न बन जाए।
ऐसे में जिला अस्पतालों या फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर कहां से लाएंगे? क्या उत्तराखंड की धाकड़ धामी सरकार के पास इस सवाल का जवाब है? जो तमाम अस्पताल और अन्य स्वास्थ्य केंद्र मैंने ऊपर गिनाए हैं, देखने वाली बात यह है कि उनमें से ज्यादातर में जरूरी और प्राथमिक दवाइयां तक नहीं हैं। सांप के काटे जाने का इंजेक्शन और रेबीज का टीका होना तो दूर की बात है। अभी पंचायत चुनाव के दौरान मैं पौड़ी के एक सुदूरवर्ती गांव में था रात को। वहां एक व्यक्ति को सांप ने डस लिया। भारी बारिश के बीच उसे रात को एक प्राइवेट गाड़ी में रिखणी का ले जाना पड़ा। ऐसी घटनाएं पहाड़ों में रोज घट रही हैं, लेकिन कौन पूछने वाला है। चौखुटिया के आंदोलन पर लौटते हैं। लोग इतने बड़े जन सैलाब के साथ सड़कों पर क्यों आए, इसको समझने के लिए इतना ही काफी है कि जब चौखुटिया में यह आंदोलन चल रहा है तो इसी बीच वहां के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज न मिलने से 4 लोगों की मौत हो गई है। कुमाऊं और गढ़वाल के सिंध क्षेत्र में बसे चौखुटिया अस्पताल पर गैरसैंण, खेड़ा खनसर से लेकर चौखुटिया, मासी, चौरासी और तड़ाग ताल के क्षेत्र की लगभग 1.5 लाख आबादी की निर्भरता है। चौखुटिया विकासखंड भी है और तहसील भी है। जब उत्तराखंड राज्य आंदोलन के समय गैरसैंण को राजधानी बनाने की परिकल्पना की गई थी तो चौखुटिया को राजधानी क्षेत्र में शामिल करने की बात थी। इससे इस क्षेत्र की महत्ता को समझा जा सकता है। चौखुटिया में 30 बिस्तरों वाला बहुत पुराना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। मानकों के अनुसार एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी CHC में 4 विशेषज्ञ डॉक्टर होने चाहिए। इनमें शामिल होते हैं सर्जन, फिजिशियन, स्त्री रोग विशेषज्ञ और बाल रोग विशेषज्ञ। लेकिन इन सब के विपरीत इसे एक रेफरल सेंटर बना दिया गया है। सरकार को जनता ने पिछले साल इस बात की चेतावनी दी थी कि अगर उनके अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टर, आवश्यक उपकरण और इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं होगी तो वे बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। लेकिन सरकार ने इसे बहुत हल्के में लिया, जैसे कि हमारी सरकार की आदत है वो ऐसा ही करती है, और नागरिकों का गुस्सा अब सड़कों पर फूट पड़ा है। चौखुटिया में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अलावा मासी, जौरासी, धामदेवल, गोदी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। और यह स्थिति केवल वहीं की नहीं है, पूरे उत्तराखंड की यही स्थिति है। यही वजह है कि चौखुटिया के लोगों ने स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग को पूरा करने के लिए जो बड़ा आंदोलन खड़ा किया है उसकी धमक पूरे राज्य में सुनाई देने लगी है। चौखुटिया में चल रहे आंदोलन को राज्य के हर हिस्से और हर तबके का भारी समर्थन मिल रहा है। अब जब आंदोलनकारियों ने देहरादून कूच के साथ ही अपनी पदयात्रा शुरू की है तो इसकी गर्माहट और बढ़ गई है। चौखुटिया ही एकमात्र जगह नहीं है जहां चिकित्सा व्यवस्था बदहाल हो, बल्कि सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं हल्द्वानी और देहरादून तक में एक जैसी ही हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जहां प्रसव पीड़ा से महिलाएं मर रही हैं, वहीं हल्द्वानी और देहरादून के सरकारी अस्पतालों में भी इलाज के बिना लोगों के मरने के समाचार आए दिन आते रहते हैं। हम पिछले 5-6 सालों की कुछ घटनाओं पर नजर दौड़ाएं तो समझ में आ जाता है कि सत्ता, खासकर उत्तराखंड की सत्ता कितनी क्रूर और संवेदनहीन है। 25 जुलाई 2019 को सीमांत पिथौरागढ़ जनपद में सड़क और चिकित्सा व्यवस्था न होने के कारण एक गर्भवती महिला को जंगल में प्रसव करवाना पड़ा। जनपद के ग्राम गोरीछाल मेतली में 21 वर्षीय गर्भवती रेखा देवी पत्नी हरीश सिंह को गांव की महिलाएं गांव से 65 किलोमीटर दूर धारचूला ले जा रही थी। जंगल के रास्ते में ही उसे प्रसव करवाना पड़ा। 17 जुलाई 2019 को चंपावत जनपद से 67 किलोमीटर दूर ग्राम सभा डांडा कठौनी की 23 वर्षीय गर्भवती महिला की अत्यधिक खून बहने से मौत हो गई। इस गांव में सड़क, अस्पताल और AM सेंटर तक की व्यवस्था नहीं है। 28 मार्च 2019 को उत्तरकाशी जनपद के मोरी ब्लॉक के डोमाल गांव निवासी 32 वर्षीय किरण
पत्नी राजाराम की प्रसव के दौरान इलाज न मिलने से मौत हो गई। 24 जनवरी 2019 को कर्णप्रयाग के अस्पताल की लापरवाही और सही इलाज न मिलने से गर्भवती महिला लक्ष्मी देवी की मौत हो गई। 20 सितंबर 2018 को टिहरे के ग्राम घनसाड़ी बासर की 27 वर्षीय महिला सुचिता ने महिला चिकित्सालय देहरादून के बरामदे में बच्चे को जन्म दिया। बेड और उपचार न मिल पाने के कारण जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई। देहरादून की बात है, राजधानी में। 3 जुलाई 2018 को रुद्रप्रयाग के जिला अस्पताल में कांडा सिमतोला निवासी आशा देवी को भर्ती किया गया। जच्चा बच्चा को यहां उपचार न मिलने के कारण हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। रास्ते में ही दोनों की मौत हो गई। 23 सितंबर 2018 को अल्मोड़ा जनपद के सोमेश्वर में रात में कोई डॉक्टर न होने के कारण नर्स स्टाफ ने शैल गांव की गर्भवती रेणु भाकुनी का प्रसव करा दिया। तबीयत बिगड़ने पर उसे अल्मोड़ा जिला अस्पताल रेफर किया गया। रास्ते में उसकी भी मौत हो गई। 10 नवंबर 2017 को कर्णप्रयाग के ग्वाड़ गांव की गर्भवती महिला लक्ष्मी देवी की मौत हो गई। ये सिर्फ कुछ घटनाएं हैं जो हमारी स्मृति में हैं, वरना इस तरह की घटनाओं को सूचीबद्ध किया जाए, एक जगह समेटा जाए तो एक लंबी लिस्ट, कई पेजों की लिस्ट बन जाएगी। ये घटनाएं राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को समझने के लिए काफी हैं। ये घटनाएं इस बात को भी साफ करती हैं कि प्रसव जैसी सबसे जरूरी और सामान्य स्वास्थ्य सुविधाओं से भी राज्य की जनता किस हद तक महरूम है। सरकार की जनविरोधी नीतियों और संवेदनहीनता के कारण राज्य की महिलाओं को असमय मौत का शिकार होना पड़ रहा है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण और अमानवीय है कि बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नाम पर सरकारें बनाने वाली राजनीतिक पार्टियों का व्यवहार हमारी जनता के साथ कितना पशुवत है, कितना क्रूरतम है। लोग इस अव्यवस्था पर कैसे गुस्सा उतारते हैं, देखिए। यहां एक बात और जोड़ना मैं जरूरी समझता हूं। आपने देखा होगा कि हल्द्वानी के बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों के होर्डिंग पिथौरागढ़ के किसी सुदूर बस्ती कस्बे में दिख जाएंगे और देहरादून के अस्पतालों के चक्राता और चोपता में। ये जो आप विवाह योग्य लड़कियों को गालियां देते हैं ना कि वे देहरादून और हल्द्वानी में मकान की मांग कर रही हैं, तो इसकी असली वजह यही है। वे क्यों पहाड़ों में रहकर बच्चे पैदा करने के समय बेमौत मरे। ये बात मैंने पहले भी कही थी। इस बात पर कई लोगों ने मुझे गालियां भी दी थी, अब भी दे रहे हैं, पर इस सच्चाई को बार बार बताना जरूरी है। गालियां खाने के बावजूद बताना जरूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे सहयोग की उम्मीद करते हैं। आपका सहयोग लाइक के रूप में हो सकता है, कमेंट के रूप में हो सकता है, वीडियो को शेयर करने के रूप में हो सकता है, या फिर आर्थिक मदद के रूप में भी हो सकता है। हम जनता की बात करते हैं, जनता के मुद्दे उठाते हैं। किसी धरना सेठ या किसी सरकार के सामने हम हाथ नहीं फैलाते, न कभी फैलाएंगे। आप समझते हैं कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं तो हमें सहयोग अवश्य दीजिए। पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, साथ में बेल का आइकन दबाकर ऑल कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।